Hello dear बच्चों, welcome back to our channel. Today let us do regular and irregular verbs of class 6 standard. ये chapter 2 है. Now let us start from worksheet 1. Have you heard the famous story of Cinderella? A part of it is given below. यहाँ पे ये सिंड्रेला है और ये सिंड्रेला की स्टेप मदर है, उसकी 2 सिस्टर्स हैं. ये स्टोरी है चिल्ड्रन. अब यहाँ पे अगर हम टॉपिक पे आते हैं तो जो ये ईडी है ना पीछे, लिव्ड, लव्ड, वर्क्ड, रिसीव्ड, वांटेड, रेफ्यूज्ड, ये सारे जो हैं वर्ब्स हैं. ओके, वर्ब्स हैं. इनको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स. इनको क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब्स या फिर वीक वर्ब्स कहते हैं. व्हाट इज़ द रीज़न इनको वीक वर्ब्स क्यों कहते हैं? द रीज़न इज़ इनके पीछे ईडी लग जाता है. पास्ट टेंस में इनकी स्पेलिंग चेंज नहीं होती है. वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं. सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इनका स्पेलिंग चेंज नहीं होती है. सिंपली इनके पीछे ईडी लग जाता है. जैसे कि देखो यहाँ पर, रिमेंबर द वर्ब्स दैट एंड इन ईडी, डी और टी इन देयर पास्ट फॉर्म आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स. जैसे रेगुलर वर्ब्स वो हैं जो अपने पास्ट फॉर्म में डी, ईडी या फिर टी को लेते हैं, अपनी स्पेलिंग को चेंज नहीं करते हैं. ओके, नाउ लेट अस लुक एट वर्कशीट 2. सिंड्रेला स्टेप मदर एंड स्टेप सिस्टर्स वेंट टू द पार्टी. ओके, इसके स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर पार्टी के लिए गए हैं. लिविंग हर अलोन एट होम. तो सिंड्रेला की जो एक स्टोरी है उसमें वो अकेली घर पे रहती है. देन सडनली एक परी उसके सामने आती है और उसकी हेल्प करती है पार्टी में जाने के लिए. तो यहाँ पे जो है वो डायरी लिख रही है सिंड्रेला. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि उसने क्या लिखा डायरी में. यहाँ पे कुछ वर्ब्स दिए हुए हैं चिल्ड्रन. इन्हीं वर्ब्स को आपको यहाँ पे लेना है. टुडे वी रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम द किंग टू अ डांस पार्टी. माई स्टेप मदर एंड स्टेप सिस्टर्स एक्सप्रेस्ड. यहाँ से एक्सप्रेस लिया हमने, उसके पीछे ईडी को ऐड कर दिया तो ये चेंज हो गया एक्सप्रेस्ड. तो ये कौन सा वर्ब है? वीक वर्ब है, यानी ये रेगुलर वर्ब है. टू अटेंड द पार्टी. व्हेन आई लर्नड अबाउट इट, जब मुझे मालूम हुआ. लर्नड का मतलब है यहाँ पे मालूम होना. व्हेन आई लर्नड अबाउट इट एंड आस्क्ड देम टू टेक मी अलॉन्ग. टेक मी अलॉन्ग माने मुझे भी अपने साथ ले जाओ. दे स्कोल्डेड मी. दे कॉल्ड मी अगली एंड अक्यूज्ड मी ऑफ बीइंग अनलक्की. आई ट्राइड टू कन्विंस देम. कन्विंस माने किसी को मनाने की कोशिश करना. बट दे डिड नॉट अग्री. हैड आई गॉन टू द पार्टी आई वुड हैव एन्जॉयड माई सेल्फ अ लॉट. Had I gone to the party का मतलब है यहाँ पे अगर मैं पार्टी में गई होती, I would have danced with the prince. Oh, how I wish I could have gone there. Will no one help me? जैसे ही ये सब ये सोचती रहती है तो इसके सामने एक परी अपीयर हो जाती है. तो यहाँ पे देखो भी वर्कशीट 3 जो है वही है कि परी अपीयर होती है उसके सामने. परी को हम इंग्लिश में कहते हैं फेरी. ओके, नाउ look at the pictures given below and complete the story of Cinderella using the regular verbs given below. यहाँ पे इसने एक verbs दे दिए हैं तो हमें इनको यूज़ करते हुए यहाँ पे स्टोरी को कंप्लीट करना है. ओके, Cinderella wanted to go to the party but could not. अब यहाँ पे स्टार्ट्स क्राइंग है ना, तो यहाँ पे हमने शी लिया. शी को किसको रेफर कर रहा है? सिंड्रेला को. सी स्टार्टेड क्राइंग. स्टार्ट को हमने ईडी लिख दिया स्टार्टेड. अब क्राइंग क्राइंग ही रहेगा. ओके, ना सडनली. अब ये मैंने ऐड किया है, आप चाहे तो यहाँ पे वर्ड्स को ऐड कर सकते हो. सडनली कॉमा दिया. अ फेरी अपीयर्ड. फेरी नाउन है यहाँ पे, अपीयर्स जो है ये वर्ब है. अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ हर. शी ऑफर्ड टू हेल्प हर. किसने ऑफर किया? शी किसको रेफर कर रहा है? फेरी को. शी वॉन्ड हर टू रिटर्न बिफोर मिडनाइट. वॉन्ड चेंज हो गया वॉन्ड में. बिफोर मिडनाइट. सिंड्रेला रीच्ड द पार्टी एंड डांस्ड विद द प्रिंस. ऑब्वियसली वहाँ गई थी तो प्रिंस को, सिंड्रेला को देख के अच्छा लगा तो प्रिंस के साथ इसने डांस किया. यू कैन सी दिस पिक्चर ओवर हियर. तो डांस चेंज हो गया यहाँ पे डांस्ड में. उसने पहले ही बोल दिया था ऊपर के सारे रेगुलर वर्ब्स हैं तो हम सिंपली यहाँ पे ईडी ईडी ऐड करते हुए जाएंगे. सिंड्रेला रश्ड. रशस है यहाँ पे तो ये चेंज हो गया रश्ड में. आउट एज द क्लॉक स्ट्रक 12. क्योंकि फेरी ने पहले ही उसको कहा था कि बिफोर मिडनाइट उसको रिटर्न होना है. तो जैसे ही 12 बज गई इसको लगा कि अब मिडनाइट हो गई तो वो रश यानी भागी वहाँ से. एज द क्लॉक स्ट्रक 12 शी ड्रॉप्ड वन ऑफ हर शू इन हरी. तो जल्दबाजी में सिंड्रेला का एक शू जो है वहाँ पे पैलेस में ही छूट गया. तो
तो यहाँ पे सिंड्रेला की स्पेलिंग को थोड़ा करेक्ट कर लेना चिल्ड्रन, मैंने बाय मिस्टेक कर दिया। ओके, द प्रिंस ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स टू फाइंड हर, ऑर्डर्स चेंज हो गया ऑर्डर्ड में। ओके, नाउ द सर्वेंट्स रीच्ड हर होम, रीच चेंज हो गया रीच्ड में, हर होम यहाँ पे होम लिखा है मैंने, एंड आस्क्ड हर टू वेयर द शू, द शू फिटेड हर प्रॉपरली, फिट चेंज हो गया फिटेड में, द शू फिटेड हर प्रॉपरली। फाइनली शी मैरिड द प्रिंस एंड लिव्ड हैप्पीली, ये हमने ऐड किया है, यहाँ पे सिर्फ मैरिज तक दिया हुआ है, मैरिज चेंज हो गया मैरिड में। ओके, नाउ लेट अस लुक एट वर्कशीट 4। वर्कशीट 4 जो है नेगेटिव्स हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सिंड्रेलास डायरी, सिंड्रेला की डायरी में से है ये दिया हुआ। आई ट्राइड टू कन्विंस दैम बट दे डिड नॉट एग्री, आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्टी बट माई मदर डिड नॉट वॉन्ट मी टू गो। एक चीज़ जो यहाँ पे आपको सीखनी है ना चिल्ड्रन, जो पास्ट टेंस का नेगेटिव जो है डिड आएगा नॉट आएगा, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, एस्टरडे वी वेंट टू द सिनेमा, कल हम सिनेमा गए थे। अब उसी चीज़ को हमें बताना है कि कल हम सिनेमा नहीं गए थे, तो हम कहेंगे एस्टरडे वी डिड नॉट गो टू द सिनेमा, वेंट नहीं बोलेंगे, अगर वेंट बोला तो रॉन्ग हो जाएगा। जो काम हमने नहीं किया उसको पास्ट टेंस में जब बताएंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। गिवन बिलो आर सम इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट सिंड्रेला, करेक्ट दीज स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, फर्स्ट वन हो गए यहाँ पे, सेकेंड वन पे चलते हैं हम। सिंड्रेला's स्टेप सिस्टर्स वर्कड हार्ड, वो कोई वर्क नहीं करते थे, हार्ड तो दूर की बात है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंड्रेला's स्टेप सिस्टर्स डिड नॉट, पास्ट टेंस में बोल रहे ना, ये पास्ट टेंस है, वर्कड माने उन्होंने किया था, तो फिर ये पास्ट टेंस है, ईडी पीछे दिख रहा है ना हमें, तो दिस इज पास्ट टेंस। तो जब हम पास्ट टेंस में नेगेटिव बता रहे हैं तो डिड आएगा नॉट आएगा, देन उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये वर्कड किस में चेंज हो जाएगा, वर्क में, वर्क हार्ड। Now let us look at the next one. Cinderella enjoyed herself in the company of her sisters. Cinderella did not enjoy, कभी enjoy नहीं किया उसने, herself in the company of her sisters. Okay? The step sisters cared for Cinderella. केयर किया था क्या स्टेप सिस्टर्स ने, नहीं, कभी नहीं केयर करते थे वो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे the step sisters did not care for Cinderella. Okay? Now let us look at the next one. Cinderella lived in a big house. Cinderella did not live in a big house. Clear हो गया ना children? This one is very easy. Cinderella's stepmother allowed her to go to the party. Now इसका negative हो गया. Cinderella's stepmother did not allow her to go to the party. See children, whatever you are learning, use it in your day-to-day language. जैसे कि I did not eat my lunch, I did not go to the park, I did not do my homework. ऐसे sentences आप use कर सकते हो. Now, Cinderella's stepmother helped her get ready for the party. अब इसको get helped यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं Cinderella's stepmother did not help her get ready for the party. The king visited Cinderella's house himself to give an invitation card. The king did not visit Cinderella's house himself to give an invitation card. Okay? सिंड्रेला कुड नॉट गो टू द पार्टी बिकॉज, सी यहाँ पे कुछ रीजंस दे रखे हैं, उन्हीं को हम डिड नॉट यूज़ करते हुए लिख रहे हैं। ओके, शी डिड नॉट हैव गुड क्लॉथ्स। अब सेकेंड वन हम लिख रहे हैं शी डिड नॉट हैव गुड शूज़, आई डोंट हैव शूज़, तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं शी डिड नॉट हैव गुड शूज़। नाउ आई डोंट हैव एनी कैरेज, अब हम यहाँ पे लिखेंगे शी डिड नॉट हैव गुड कैरेज और ए शोफर। देन आई डोंट हैव एनी फ्रेंड टू अकम्पनी मी, she did not have any friend to accompany her. Accompany माने साथ जाना. Now let us look at worksheet 5. While the dance party was going on in the palace, a precious necklace was stolen. See यहाँ पे एक necklace चोरी हो गई है from the royal museum. अब यहाँ पे कुछ इसने यहाँ पे the servant का schedule दिया हुआ है, जो servant वहाँ पे काम कर रहा था उसका यहाँ पे हमें schedule दिया हुआ है कि वो कब क्या क्या कर रहा था। तो पुलिस जो है सर्वेंट से इन्वेस्टिगेट कर रही है। कैन यू रिकलेक्ट द थिंग्स यू डिड यस्टरडे, ये सारे उसने कल किए थे जिस दिन चोरी हुई थी। सर्टेनली आई कैन, सर्वेंट बोल रहा है हाँ,
मैं कर सकता हूँ। आई कुकड फूड एट 2 PM। 2 PM क्या कर रहा था वो? कुक्स फूड। तो कुक का हमने यहाँ पे पास्ट टेंस लिया है कुकड। आई कुकड फूड एट 2 PM एंड देन एट 2:30 PM स्वेप्ट द रूम। स्वीप माने कचरा निकालना झाड़ू से, तो स्वीप का पास्ट टेंस है स्वेप्ट। एट 2:30 PM स्वेप्ट द रूम। ये सारे हम पास्ट टेंस में लिख रहे हैं, क्यों? ये एक दिन पहले हुआ था, पहले दिन का शेड्यूल है ये। एट 4 PM आई चेंज्ड कर्टेंस। चेंज का यहाँ पे चेंजेस है ना, इसका हमने पास्ट टेंस लिया है, चेंज्ड कर्टेंस। एंड वाइल डूइंग सो, जब मैं वो कर रहा था, आई नोटिस्ड ए स्ट्रेंजर। नोटिसस है, यहाँ पे लिख रहा है नोटिस्ड। कोई ऐसा नोटिस माने यहाँ पे ऑब्जर्व करना, ओके। आई नोटिस्ड अ स्ट्रेंजर। नाउ यहाँ पे देन पुलिस का क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू डू व्हेन यू नोटिस्ड द स्ट्रेंजर। पुलिस तो चुप नहीं रहेगी ना, क्वेश्चन अगेन इंक्वायरी करेगी। देन यहाँ पे इसने क्या किया? अप्रोचेस हिम। अप्रोचेस माने पास जाना। सर्वेंट ने कहा आई अप्रोच्ड हिम। ES जो है ये चेंज हो गया ED में। एंड इंक्वायर्ड हिम, इंक्वायर्स चेंज हो गया इंक्वायर्ड में। ही टोल्ड मी दैट ही स्टेड, स्टेज चेंज हो गया स्टेड में। इन द गेस्ट रूम एडजेसेंट टू द रॉयल म्यूजियम। एडजेसेंट माने बिल्कुल पास, रॉयल म्यूजियम के जो बिल्कुल पास में गेस्ट रूम है वहाँ पे वो स्टे कर रहा है। सेटिस्फाइड आई रिटर्न टू द किचन। ये आई किसको रेफर कर रहा है? सर्वेंट को। आई रिटर्न टू द किचन यहाँ पे दिया हुआ है। एट 5 PM वो रिटर्न हो गया था, तो उसका हमने पास्ट टेंस लिया रिटर्न। एट 5 PM क्लीन्ड द फ्लोर। यहाँ पे क्लीन्स है तो हमने लिया क्लीन्ड द फ्लोर। देन आई स्टॉप्ड, स्टॉप्स है तो इसको हमने लिख दिया स्टॉप्ड द डॉग फ्रॉम गोइंग इनटू द पार्टी हॉल। आई फिनिश्ड माई वर्क एट 7 PM। यहाँ पे दिया हुआ है 7 PM फिनिशर्स हिज वर्क। अप्लाइड एन ऑइंटमेंट ऑन माई फोरहेड एंड वेंट टू स्लीप। शायद हेडेक हो रहा होगा इसलिए ऑइंटमेंट अप्लाई की इसने, एंड देन सोने चला गया। देन यहाँ पे पुलिस ने इसको कुछ और इंक्वायरी की है। यू कैन डू इट बाई योर सेल्फ। अब यहाँ पे देखो वर्कशीट 6 दिया हुआ है, ये कुछ रूल्स हैं चिल्ड्रन, इसको एक बार रीड करो तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ लेट अस लुक एट वर्कशीट 7। While searching the guest room for clues to arrest the thief, चोर को पकड़ने के लिए, क्लूज के लिए जब पुलिस ढूंढ रही थी, they found the following suspicious grid. उनको ये ग्रिड मिल गई। It was of no use to them, but you can find at least 10 regular verbs. इसमें से आपको 10 regular verbs निकालने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वन हो गया cry, सेकेंड वन है hurry, थर्ड वन है add, फोर्थ वन है top, फिफ्थ वन है open, सिक्स्थ वन है help, सेवेंथ वन है लाइव, एट्थ वन है ट्राई, नाइन्थ वन है लिसन। अब इसी को हम ऐसे देखेंगे तो पेंट, ये पेंट भी बोल सकते हैं हम, पेन तक भी ले सकते हैं चिल्ड्रन। यहाँ तक लो तो ये पेन है, पेन माने दर्द, पेंट माने पेंट करना, इसी का भी सेम है। देखो यहाँ तक लो, अगर ये है LIST लिस्ट, तो ये EN भी ले लिया तो लिसन, कैसे भी ले सकते हो, आपकी टीचर जैसे बोलेगी वैसे ले लेना। मैंने दोनों आपको दे दिए हैं नीचे। Now this is pack, this is love, okay? तो आप यहाँ पे अब इसी का पास्ट फॉर्म हम यहाँ पे लिख रहे हैं। हर्री चेंज हो गया, हर्रीड में आई दिया गया। एड, एडेड। टॉप, टॉप्ड, डबल P आया देखो यहाँ पे। ओपन, ओपनड। हेल्प, हेल्प। लीव, लीव्ड। ट्राई, ट्राइड। लिसन, लिसनड। लिस्ट, लिस्टेड। पेन, पेंड, पेंट, पेंटेड। दोनों दिए हैं मैंने। अगर आपके मैम पेंट बताती है तो आप पेंट लिखना, पेन बताती हैं तो पेन लिखना, ओके। पैक, पैक्ड। लव, लव्ड। इसमें कुछ रूल्स हैं, मैं बता देती हूँ आपको। जैसे कि ये वोवेल है, ओ वोवेल है, उसके बाद कॉन्सोनेंट P आया है। जब ओवेल के बाद इमीडिएटली कॉन्सोनेंट आता है तो वो कॉन्सोनेंट को हम डबल करते हैं, जैसे टॉप्ड हो गया। एंड देन यहाँ पे देखो डबल P आया, उसके बाद ED आया है। वैसे ही यहाँ पे एक और जो है ट्राई, वाई, पीछे वही आया है, जैसे क्राई, ट्राई। तो उसमें जब आप उसका पास्ट टेंस ले रहे हो तो वही हट जाएगा। इन द प्लेस ऑफ वही आपको लिखना है आई और फिर ED आएगा। आई लिखना है, फिर उसके बाद ED आएगा, ओके। नाउ दीज आर 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। चिल्ड्रन ये करना ज़रूरी है, बिकॉज अगर वर्ब्स आपके अच्छे नहीं हैं तो आपके टेंसेस अच्छे नहीं आएंगे आगे जाके। वी हैव द चैप्टर ऑफ टेंसेस, वी हैव ए चैप्टर ऑन टेंसेस। तो आपको ये वर्ब्स जो हैं लर्न करने हैं। राइट द सिंपल पास्ट फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स। यहाँ पे कुछ वर्ब्स दिए हैं, उसका आप सिंपल पास्ट कर रहे हो। अर्न, अर्नड, डाई,
died, retire, retired, move, moved, start, started, leave, lived, stab, स्टैब्ड, डबल बी आया क्योंकि पहले क्या है, वोवेल है, उसके बाद क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इमीडिएटली कॉन्सोनेंट जो है डबल टाइम्स हो जाएगा, डबल बी। ये रूल यहाँ पे बताया हुआ है, देखो 1 वोवेल प्लस 1 कॉन्सोनेंट आता है तो डबल द कॉन्सोनेंट एंड ऐड ईडी, जैसे ड्रॉप्ड, हॉप्ड, रिप्ड, ऐसे। ओके, तो ये हो गया स्टैब्ड, देन हॉप्ड, चेक हो गया चेकड। ओके, नाउ वी आर ऑन वर्कशीट 8 जो कि है रेगुलर वर्ब्स की है, यानी स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की है। ये वर्कशीट जो है स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स को क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग कहते हैं हम। ये कौन से हैं, जो अपने स्पेलिंग्स को चेंज करते हैं, जैसे सी, सॉ, सीन, गो, वेंट, गॉन, कम्प्लीटली डिफरेंट है। देखो यहाँ पे गो है, कोई गोड नहीं बोल रहे हैं ना हम, यहाँ पे हम वेंट आ गया, वेंट, WENT, कम्प्लीटली अलग है ना। टेल, टोल्ड, टोल्ड, स्पेलिंग चेंज हो रही है। स्टैंड, स्टूड, स्टूड, वेयर, वोर, वॉन, इनको हमें याद करना पड़ता है। जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं वो इजीली याद हो जाते हैं क्योंकि उनके पीछे ईडी ही तो लगाना है, किसी किसी में स्पेलिंग्स चेंज करने हैं, बट जो इरेगुलर वर्ब्स हैं इनको याद करना है चिल्ड्रन, तो यहाँ पे भी ये भी आपको याद करने हैं। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू वर्कशीट 9। अब यहाँ पे वर्कशीट 9 पे हम आ गए, यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है। शी कंसल्टेड द बुक टू प्लान हर हॉलीडेज, नाउ शी फॉरगॉट अनूज फ़ोन नंबर। यहाँ पे देखो ये भूल गई ना, याद कर रही है, तो हम यहाँ से जो वर्ब है यहाँ से लेंगे, फॉरगेट है, फॉरगेट का हम पास्ट टेंस ले रहे हैं, फॉरगॉट, ये GET है और पास्ट टेंस में आएगा GOT, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, तीनों फॉर्म्स होते हैं। शी फेल ऑफ द स्टेयर्स एंड हर्ट हर नी, फॉल का पास्ट होता है फेल। आप हेल्प बॉक्स में से कौन सा वर्ड ले रहे हो, आप यहाँ से ले रहे हो फॉल, उसका पास्ट टेंस यहाँ पे आ गया फेल, एंड हर्ट हर नी, हर्ट माने चोट लगना। द कैट स्लिप्ड क्वाइटली, स्लीप का पास्ट है स्लेप्ट। नाउ द बुल रैन फास्ट टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम द हंटर्स, रन, रैन, रन। शी कट हर हेयर वेरी शॉर्ट, कट के तीनों फॉर्म्स कट 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 हैं। शी ड्रोव सो फास्ट दैट शी गॉट स्केर्ड, अब ड्राइव का पास्ट टेंस है ड्रो, गेट का पास्ट टेंस है गॉट। ओके, ये सारे हमने कहाँ से लिए हैं, यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इसमें से हमने लिए हैं। ओके, देखो द वेटर गिव द मेनू टू द कस्टमर, ही थ्रू ये पार्टी एंड इन्वाइटेड हर, थ्रो का पास्ट है थ्रू। He gave him the keys of the car. Give का past tense है gave. Okay. Now let us look here. Worksheet 10 है children. Nikki had a bad day. यहाँ पे निक्की आ गई, सिंड्रेला गायब हो गई। Look at the pictures and write what happened to her. You may take the help of the verbs given in the help box. The first one has been done for you. While cooking, she burned her hand. So really it's a bad day for her. हाथ जल जाता है तो कोई दिन पूरा तो अच्छा नहीं निकलता। While driving, she met with an accident. यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है चिल्ड्रन, इसमें से हमने लिया है मेट और उसका पास्ट फॉर्म हमने लिया है मेट, मेट है। While driving, she met with an accident. Okay. While reading, she fell asleep. जब वो पढ़ रही थी वो सो गई, फॉल का सेकेंड फॉर्म है फेल, हेल्प बॉक्स में फॉल दिया हुआ है, उसका हमने लिया है फेल, asleep माने सो जाना। ओके, थैंक्स ए लॉट डियर स्टूडेंट्स फॉर योर सपोर्ट। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको यहाँ पे एक शाउट आउट है। ओके, नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट वन। वाइल प्लेइंग शी फेल डाउन एंड ब्रोक हर आर्म, हाथ ही टूट गया तो अच्छा नहीं हुआ ना। नाउ वाइल ड्रिंकिंग वाटर शी ब्रोक द ग्लास। वाइल शी वॉज स्लीपिंग अ थीफ एंटर्ड हर रूम, दिस वॉज द वर्स्ट केस। नाउ लेट अस लुक एट वर्कशीट 11। अब इसमें क्या है, गिवन बिलो इज ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट अबाउट सिंड्रेलास वेडिंग विद द प्रिंस बट इट हैज़ नॉट बीन एडिटेड। नॉट बीन एडिटेड माने इसमें काफ़ी सारे मिस्टेक्स हैं। रीड द न्यूज़ एंड करेक्ट द एरर्स, इसमें जो एरर्स हैं आपको क्या करना है, करेक्ट करना है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, बहुत अच्छा है कि फर्स्ट वन हमेशा करके देता है चिल्ड्रन आपको। सी लंडन 9th अगस्त द प्रिंस एंड सिंड्रेला गेटेड मैरिड, गेटेड गेटेड नहीं होता है वोट, क्या होता है गॉट होता है, तो गेटेड को अंडरलाइन कर लेना। इन द रॉयल चर्च विद द ब्लेस ऑफ द किंग, ब्लेस नहीं ब्लेसिंग्स बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे
ब्लेसिंग्स बोलेंगे, तो ब्लेस यहाँ पे एरर्स में आएगा, यहाँ पे आपको लिखना है ब्लेसिंग्स, ओके। प्रिंसेस सिंड्रेला वियर्ड अ पिंक ड्रेस, वियर्ड नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं, व्हाट्स द करेक्ट वर्ड, वोर अ पिंक ड्रेस। एंड होल्डेड ए बुके, होल्डेड नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेल्ड बोलते हैं। फॉर्म ऑफ रेड रोसेस इन हर हैंड, हर ज्वेल्स शाइंड लाइक स्टार्स, शाइंड नहीं होता है, करेक्ट वर्ड होता है शोन। ये काफ़ी अजीब लग रहा होगा कि शाइंड तो बोलते हैं मैम, शाइंड अगर बोलते हैं तो रॉन्ग इंग्लिश है चिल्ड्रन, द करेक्ट वन इज शोन, हर ज्वेल्स शोन लाइक स्टार्स, ओके। नाउ द प्रिंस टू लुक्ड स्टनिंग, लुक्ड LOOKD, ऐसा वर्ड ही नहीं है ना, लुक्ड इज द करेक्ट वर्ड, ओके। लुक्ड स्टनिंग, दे टेकड द वेडिंग वोस, टेकड नहीं है, क्या बोलते हैं, टुक बोलते हैं, दे टुक द वेडिंग वोस। एंड पुटेड, पुटेड है क्या वर्ड, कभी नहीं है, कटेड पुटेड ऐसे वर्ड्स ही नहीं है। नाउ वी आर चेंजिंग द पुटेड इनटू, पुटेड एरर है, अब हम उसको चेंज कर रहे हैं पुट में, ओके। ऑन ईच अदर्स फिंगर्स द प्रीस्ट ब्लेसेस, पास्ट टेंस में है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्लेस्ड, BLESSED, blessed the royal couple. After the wedding the king throwed a lavish party, throwed word नहीं होता है चिल्ड्रन, throwed को हम क्या लिखेंगे, threw, thrown, तीनों फॉर्म्स होते हैं, तो यहाँ पे हम पास्ट टेंस में लिख रहे हैं तो हम threw को लिखेंगे। The pictures given below show what Nikki did yesterday. Again हम कहाँ पे आ गए, निक्की पे आ गए। Taking clues from the box given below, complete the sentences. The first one has been done for you. अब यहाँ पे have breakfast, go to bed, come back home, have lunch, wake up, have dinner, go to school, ये सारे clues दिए हुए हैं। Nikki woke up at 7:15 AM. Okay. नाउ अब नेक्स्ट वन पे हम जा रहे हैं, शी हैड हर ब्रेकफास्ट एट 7:30 AM, सारे पास्ट टेंस में लिखने हैं, तो हैव जो है इसका पास्ट टेंस है हैड, शी हैड हर ब्रेकफास्ट एट 7:30 AM, ओके। नाउ शी वेंट टू स्कूल एट 8 AM। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट है, लंच खा रही है, यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है चिल्ड्रन हैव लंच करके, यहाँ पे देखो हैव लंच दिया हुआ है, तो इसका पास्ट टेंस है शी हैड हर लंच एट 1 PM, ओके। See now let us look at the fifth one. She returned to home from school at 4:30 PM, या फिर आप लिख सकते हो she came back to home from school at 4:30 PM, क्योंकि आपके बुक में कम बैक होम दिया हुआ है, इसका मतलब होता है रिटर्न्ड, तो मैंने यहाँ पे रिटर्न लिखा, नहीं आपको कम बैक ही पास्ट टेंस में लिखना है तो आप शी केम बैक टू होम भी लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन इज शी हैड हर डिनर एट 8 PM, यहाँ पे दिया हुआ है हैव डिनर, तो इसका पास्ट टेंस है हैड डिनर। नाउ शी वेंट टू बेड एट 9 PM, गो टू बेड दिया हुआ है आपके बुक में, तो इसका पास्ट टेंस है शी वेंट टू बेड एट 9 PM। नाउ लेट अस लुक एट वर्कशीट 13। अब यहाँ पे जो है चिल्ड्रन, गिवन बिलो आर सम थिंग्स दैट सिंड्रेला स्टेप सिस्टर्स डिड whereas she did not do. Taking hints from the above example, complete the following statements. The first one has been done for you. Now यहाँ पे देखो कि एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, सिंड्रेला स्टेप सिस्टर्स ate delicious food. अगेन ये भी सेम एक्सरसाइज है चिल्ड्रन, पास्ट टेंस में नेगेटिव बोलने वाली एक्सरसाइज है ये। सिंड्रेला डिड नॉट ईट डिलीशियस फूड, अगर हमने कोई काम किया है तो पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म में बोलते हैं, नहीं किया तो डिड यूज़ करेंगे, उसके साथ नॉट यूज़ करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। सिंड्रेला स्टेप सिस्टर्स वेंट टू स्लीप लेट इन द नाइट, सिंड्रेला डिड नॉट गो टू स्लीप लेट इन द नाइट। Let us look at the next one. Cinderella's stepsisters woke up late in the morning. Cinderella did not wake up. Wake up है children ये. Wake up late in the morning. ये compare हो रहा है Cinderella और उसके stepsisters में. Cinderella's stepsisters fought with their mother. Cinderella did not fight with her mother. यहाँ पे देर नहीं यूज़ करेंगे हम, हर को यूज़ करेंगे because Cinderella यहाँ पे एक है तो हम हर मदर बोलेंगे। यहाँ पे stepsisters plural है तो हमने यहाँ पे their mother दिया हुआ है, okay? Now Cinderella's stepsisters got plenty of money to spend. Cinderella did not get plenty of money to spend. Cinderella's stepsisters met their friends frequently. Cinderella did not meet with her friends frequently. Frequently माने अक्सर। Cinderella's stepsisters spent money freely. Cinderella did not spend money freely. Okay, spent का first form है spend, D आएगा।
Now let us look at worksheet 14. See, यहाँ पे given below is the picture of the guest room where the thief who stole the necklace stayed. Thief यहाँ पे था जब नेकलेस को उसने चोरी की थी. तो यहाँ पे आपको ऑब्ज़र्व करना है कि क्या क्या यहाँ पे इसने गलत किया है और यहाँ पे लिखना है. तो आपको क्या यूज़ करना है, डिड नॉट यूज़ करना है. यहाँ पे एरो मार्क्स दिए हुए हैं, देखना कि इसने क्या क्या छोड़ा है, उसके सारे एरो मार्क्स दिए हुए हैं और यहाँ पे क्लोज भी दे दिया आपको. सो ईजी फॉर यू. अब फर्स्ट वन है डोर है, क्लोज द डोर. तो आपको यूज़ करना है ही डिड नॉट क्लोज द डोर. अब स्विच ऑफ द फैन, अब हम कहेंगे ही डिड नॉट स्विच ऑफ द फैन. सो ईजी ना चिल्ड्रन, येस इट्स रियली ईजी. नाउ पैक द सूटकेस, ही डिड नॉट पैक द सूटकेस. आई सजेस्ट यू कि आप अपने आप करना इसको, मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, आप करके फिर उसके बाद चेक करना इसको. ओके, पहले वीडियो को पॉज करना, आप अपने आप करना इसको, देन उसके बाद अपने आंसर्स को मैच करना. दिस वन इज़ वेरी इजी, यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है. ओके, नाउ लेट अस मूव टू वर्कशीट 15. यहाँ पे इन द बॉक्स गिवन बिलो रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स हैव गॉट मिक्सड अप. इसमें रेगुलर और इरेगुलर दोनों वर्ब्स हैं. तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रेगुलर वर्ब्स हैं, यहाँ पे इरेगुलर वर्ब्स हैं, दोनों को अलग करना है. यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे बता रही हूँ. लुक क्या है, रेगुलर वर्ब है. ईट इरेगुलर वर्ब है, क्योंकि ईट, एट, ईटन स्पेलिंग सारे चेंज होते हैं ना पास्ट में, पास्ट पार्टिसिपल में. बिल्ड, ये देखो आप ही के बुक में इसको एक जगह पे सी, यहाँ पे बिल्ड को इसने इरेगुलर वर्ब्स में दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे इरेगुलर वर्ब्स में लिया है. ये एक्चुअली रेगुलर वर्ब्स में भी आता है. ओके, तो मैंने आपके बुक में रेगुलर में दिया हुआ है, तो मैंने इसको आई करके रेगुलर में लिया है. ओके, टेक, टुक, टेकन, तो ये रेगुलर है. कैरी, कैरीड, कैरीड, पीछे आई डी लगता है, तो ये रेगुलर वर्ब है. प्रे, प्रेड, prayed. This one is also regular verb. Forget, forgot, forgotten, spellings change होती है तो irregular है. Buy, bought, bought, spellings change होती है, irregular है. Study, studied, studied, regular है. Write, wrote, written. This is also an irregular verb. Divide, divided, divided, regular है. Rob, robbed, double V बनेगा ये. Robbed, robbed, regular है. Ride, rode, ridden. This is also irregular. Enjoy, enjoyed, enjoyed, regular है. Worry, worried, worried, regular है. Flow, flowed, flowed, regular है. Catch, caught, caught, irregular है. Drop, dropped, dropped, regular है. Feel, felt, felt, irregular है. Call, called, called, regular है. तो मैंने यहाँ पे रेगुलर वर्ब्स को पूरे यहाँ लिखे हैं. ओके, नाउ दीज आर इरेगुलर वर्ब्स. ऊपर तो मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है, अगेन यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ, बाद में आप यहाँ पे चेक करना. ओके, लेट अस लुक एट वर्कशीट 16. अ थेफ्ट इन द पैलेस. पैलेस में चोरी हुई है. स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, क्योंकि वो सर्वेंट को इंक्वायरी की गई थी पीछे की एक्सरसाइज में. अ थेफ्ट इन द पैलेस. A very valuable necklace was stolen from the Royal Museum while the dance party was going on. जब डांस पार्टी चल रही थी. The police was able to catch the thief. पुलिस ने पकड़ लिया. अब पकड़ लिया तो इससे पूरी इंक्वायरी होगी. ओके, तो यहाँ पे हमको कुछ क्लूज दिए हुए हैं. अब उस क्लूज को आपको प्रॉपर वे में लिखना है. Why you steal the necklace? ऐसा नहीं होता है चिल्ड्रन, ये इंग्लिश हमको इंडिया में सुनने को मिलती है एक्चुअली. Why you steal the necklace पूछते हैं. Why did you steal the necklace ऐसे पूछना है. ओके, अगर पास्ट टेंस में पूछ रहे हैं तो why did you steal the necklace पूछेंगे. तो यहाँ पे पास्ट टेंस में जा रहे हैं ये, तो हम भी पास्ट टेंस में ही जाएंगे हर चीज़ को लेके. ओके, नाउ आई स्टील फॉर मनी. हम पास्ट में बोल रहे हैं आई स्टोल इट फॉर मनी, मैंने चोरी की थी मनी के लिए. देन पुलिस ऑफिसर पूछ रहा है व्हेन यू स्टील इट. व्हेन डिड यू स्टील इट, ये करेक्ट फॉर्म है. व्हेन डिड यू स्टील इट. देन थीफ बोल रहा है आई स्टोल इट, मैंने चोरी की थी. वाइल द डांस पार्टी वॉज गोइंग ऑन इन द पैलेस. यहाँ पे ये दिया हुआ है, देखो, वाइल द डांस पार्टी वॉज गोइंग ऑन, तो उसने कब चोरी की थी, जब डांस पार्टी चल रही थी. तो हमने उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है. आई स्टोल इट वाइल द डांस पार्टी वॉज गोइंग ऑन इन द पैलेस.
और पुलिस ऑफिसर ने पूछा व्हेन डिड यू एंटर द म्यूजियम, डिड को यूज़ करना है हमें बिकॉज हम यहाँ पे सब चीज़ जो है पास्ट टेंस में पूछ रहे हैं। पुलिस ऑफिसर जब थीफ से क्वेश्चंस कर रहा, ऑलरेडी चोरी हो चुकी है तो अब सारे क्वेश्चंस पास्ट टेंस में ही तो आएंगे क्योंकि चोरी पहले हुई थी। व्हेन डिड यू एंटर द म्यूजियम, अब यहाँ पे थीफ बता रहा है I entered the museum and hid inside before the security guard closed it. देखो यहाँ पे है and hid himself inside the museum before the security guard closed it. तो इसी को हमने लिया है, अब यहाँ पे हमने लिखा है hid past tense है, hide present tense होता है, hid जो है past tense है, वहाँ पे ऑलरेडी past tense में दिया हुआ है। पे पुलिस ऑफिसर का क्वेश्चन है where did you stay before entering the museum, म्यूज़ियम में एंटर करने से पहले तुम कहाँ पे थे। नाउ यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ द थीफ स्टेड एट द पैलेस गेस्ट रूम, तो यहाँ पे इसी चीज़ को हम लिखेंगे आई स्टेड इन द पैलेस गेस्ट रूम। नाउ पुलिस ऑफिसर पूछ रहा है व्हाट डिड यू डू बिफोर स्टीलिंग द नेकलेस, चोरी करने से पहले तुमने क्या किया। आई कट द अलार्म वायर, ऑब्वियसली अलार्म बज जाएगा अगर चोरी करेगा तो यहाँ पे लिखा है ही कट द अलार्म वायर एंड स्टोल द नेकलेस, तो नेकलेस को चोरी करने से पहले उसने क्या किया, अलार्म वायर को कट किया, तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है। नाउ पुलिस ऑफिसर पूछ रहा है वे डिड यू हाइड द नेकलेस, तुमने नेकलेस को कहाँ पे छुपाया है। आई हिड द नेकलेस इनसाइड ए बॉक्स इन द गेस्ट रूम, तो यहाँ पे दिया हुआ है he hid it inside a box in the guest room, तो यही हमारा यहाँ पे आंसर है। ओके, नाउ लेट अस लुक एट वर्कशीट 17। इसमें रेगुलर वर्ब्स इरेगुलर वर्ब्स दोनों को मिक्स करके दिए हुए हैं, आपको अलग अलग करना है। रीड द एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द बेस्ट बर्थडे, पुट ऑल द रेगुलर वर्ब्स इन द बॉक्स एंड ऑल द इरेगुलर वर्ब्स इन द सर्किल। अब देखो हैरी स्टडीड इन द हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट, हैरी पॉटर की मूवी के बारे में है चिल्ड्रन, ये जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट है वैसे विच क्राफ्ट है, जो जादू होता है उसको कहते हैं यहाँ पे विच क्राफ्ट। हैरी स्टडीड, स्टडीड क्या है, इट्स अ रेगुलर वर्ब क्योंकि पीछे ईडी देख रहे हो आप। ही वॉज ए विजर्ड, ये ईज प्रेजेंट टेंस का होता है, वाज पास्ट टेंस का होता है, तो इसकी स्पेलिंग्स चेंज होती हैं, तो ये इरेगुलर वर्ब है। कुछ टीचर्स इसको नहीं करवाते लेकिन मैंने ले लिया, अगर आपकी मैम करवाती है तो आप लिख लेना। जस्ट लाइक हिज पेरेंट्स हु हैड डाइड, हैज़ हैव प्रेजेंट टेंस होता है, हैड पास्ट टेंस होता है, डाइड डाई डाइड, नाउ दिस इज रेगुलर वर्ब, पीछे सिंपली हम डी को ऐड कर रहे हैं। व्हेन ही वॉज जस्ट अ ईयर ओल्ड, वॉज ऑलरेडी हमने ले लिया। द डर्सलीज वर, नाउ वर भी क्या है इसमें, तो मैंने इसको ले लिया रेगुलर वर्ब में, अगर आपकी मैम नहीं करवाती है तो आप मत करना इसको। ऑल्सो कॉल्ड, कॉल्ड क्या है, रेगुलर वर्ब है। मगल्स इन द विजॉर्ड वर्ल्ड, दे डिड नॉट बिलीव इन मैजिक, डिड क्या है, डू डिड डन, इरेगुलर वर्ब है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया। बिलीव, बिलीव क्या है, बिलीव्ड बिलीव्ड, तो ये रेगुलर वर्ब है, तो इसको हमने रेगुलर वर्ब में ले लिया। ये बिलीव जो है प्रेजेंट टेंस है, इसका पास्ट टेंस है बिलीव्ड, पीछे डी आता है। हैरी स्टूड एट द विंडो, स्टूड जो है रेगुलर वर्ब है। स्टैंड उसका पास्ट टेंस होता है स्टूड। स्टूड एट द विंडो लुकिंग आउट फॉर हिज पेट ऑल, लुकिंग आ जाएगा आपको रेगुलर वर्ब में, लुक लुक्ड होता है। हेडविग सडनली ही स्पॉटेड, स्पॉटेड ये आएगा आपको रेगुलर वर्ब में यहाँ पे। 3 owls coming towards him, they carried, carried अगेन आएगा रेगुलर वर्ब में। 1 packet each, tied to their feet, tied अगेन आएगा रेगुलर वर्ब में। Harry recognized, again this is also a regular verb. The first owl, Errol, ये owl का नाम है। It had brought him a packet from his best friend. Had, already मैंने बता दिया कि regular verb है। Brought, this is also an regular verb. From his best friend Ron, Ron Harry का best friend है, ये उसका नाम है, best friend का नाम है Harry के Ron. Harry opened his first birthday card. Opened regular verb है, open, opened, opened. And started reading it. Start, started, started. Now this is also a regular verb. Reading, read verb की तरह भी यूज़ होता है, नाउन की तरह भी यूज़ होता है, जीरन कहते हैं इनको। ये सारे यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, बस इतना कर देना कि रीड जो है इरेगुलर वर्ब है। रीड, रेड, रेड कहते हैं, स्पेलिंग सेम होती है लेकिन ये इरेगुलर वर्ब में काउंट किया जाता है। Now let us look at do it yourself. The following extract has not been edited. ये एडिटिंग वाले जो है ना
7th 8th क्लासेस में बहुत ज़्यादा आते हैं आपके एग्ज़ाम पेपर्स में, तो इनको प्रैक्टिस करते रहना चिल्ड्रन। ये 8th में बहुत यूज़फुल होते हैं और एडिटिंग जो है 10th में भी आते हैं, तो आप खुद प्रैक्टिस करना सीखना इनको। वेल ए गोट हर्ट्स मैन, गोट हर्ट्स मैन, इसको यहाँ पे लिखेंगे गोट हर्ट, गोट हर्ट्स मैन नहीं कहेंगे। वॉज टेंडिंग हिज गोट्स इन ए पैस्चर ही सी, देखो यहाँ पे वॉज बोला तो यहाँ पे माने ये पास्ट टेंस में स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे ही सी नहीं बोलेंगे ना, यहाँ पे क्या बोलेंगे, ही सॉ बोलेंगे। ही सॉ ए नंबर ऑफ वाइल्ड गोट्स मिंगल विथ हिज फ्लॉक, मिंगल माने मिक्स होना। ही ड्राइव्ड, ड्राइव्ड पास्ट टेंस नहीं होता है, ड्राइव का पास्ट टेंस होता है ड्रोव, DROV। ही ड्रोव ऑल द गोट्स होम एंड पुटेड, पुटेड वर्ड ही नहीं होता है चिल्ड्रन, कटेड, पुटेड, शटेड नहीं होते हैं, इनके तीनों फॉर्म सेम होते हैं, याद रखना, कट कट कट, पुट पुट पुट, शट शट शट, ओके। एंड पुट देम इन द ओपन टुगेदर, ये पुट यहाँ पे पास्ट टेंस है। द नेक्स्ट डे इज स्टॉर्मी, कैसे बोलेंगे यहाँ पे, इज ऑलरेडी हमने वॉज में स्टार्ट किया है तो वॉज स्टॉर्मी। सो द गोट हर्ड डिड नॉट, जब डिड आ गया नॉट आ गया तो टुक नहीं बोलेंगे, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, डिड नॉट टेक, यानी वो लेकर नहीं गया, जो काम नहीं किया उसको हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ बोलेंगे। डिड नॉट टेक द गोट्स आउट एज यूजुअल, इंस्टेड ही फीडेड, फीडेड नहीं फेड कहते हैं, फेड, FED फेड। He fed them in the open. He gave his own flock enough food to saved. To save, to जब भी आता है इसको to infinity कहते हैं, आप आगे के क्लासेस में सीखोगे। तो यहाँ पे जब भी to आता है verb के पीछे d नहीं आता है, ओके। To save them from starving, but he gave the wild goats the maximum he could. Give नहीं बोलेंगे, gave बोलेंगे क्योंकि past tense है। He wanted them to stay. He thought, thinked नहीं है वर्ड, क्या है, he thought that if he fed them well they would not leave, leaved नहीं बोलेंगे यहाँ पे, leave बोलेंगे। देखो ये गोट हर्ट्स मैन को उसके गोट्स के साथ क्या मिल गए, वाइल्ड गोट्स मिल गए अपने फ्लॉक के साथ, तो वो क्या किया, अपने साथ उनको घर लेके आया। अगले दिन वो उनको लेके नहीं गया क्योंकि इधर जो था वो स्टॉर्मी बन गया। देन उसने क्या किया, इंस्टेड ही फीडेड देम इन द पेन, वो अपने ही यहाँ पे रख के उसने जो वाइल्ड गोट्स उसको मिले थे उनको भी उसने खाना खिलाया। उसने अपने फ्लॉक यानी अपनी शीप को एनफ फूड दिया, यानी थोड़ा सा कम दिया कंपेयर टू वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड गोट्स को मैक्सिमम दिया। उसने सोचा कि अगर इनको ज़्यादा खाना देता हूँ मैं तो ये मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पैसेज, ओके। नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट वन। Read the following passage and fill in the blanks with the correct form of the verbs given in the brackets. The first one has been done for you. When the weather improved, the goat herd led all the goats to the pasture. अब एक goat herd जो है, goat herd माने जो goats को चलाता है, जो goats को अपने साथ carry करता है ना, उसको कहते हैं goat herd. But when they reached in the open field, reach का होगा यहाँ पे reached. The wild goats broke away from the flock, यानी वो flock से दूर चले गए, and scampered off. The goat herd was quite upset, क्योंकि इतना तो खाना खिलाया था ना उसने, तो upset तो होगा ही, क्योंकि उसने सोचा कि अगर ज़्यादा खाना खिलाता हूँ तो ये मेरे साथ रहेंगे। तो जब वो flock से दूर चले गए, इससे छोड़कर चले गए तो upset होगा। You are ungrateful, he shouted. उसने shout किया, किस पर, गोट, जो वाइल्ड गोट्स थे ना जो उसको मिले थे पहले दिन, उन पे शाउट किया। यू आर अनग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब होता है बीइंग थैंकफुल, अनग्रेटफुल माने जो थैंकफुल नहीं होता है ना उसको कहते हैं हम दैट यू आर अनग्रेटफुल। टू रन अवे आफ्टर आई हैव ट्रीटेड यू सो वेल, तुम लोग भाग गए, मैंने इतने अच्छे से तुमको ट्रीट किया। हियरिंग दिस वन ऑफ द गोट्स टर्न्ड एंड सेड, एक गोट जो वाइल्ड गोट थी वो पलट गई और उसने बोला, यू डिड ट्रीट अस वेल, टू वेल, इन फैक्ट तुमने हमको बहुत अच्छे से देखा, कुछ ज़्यादा ही अच्छे से देखा। एंड दैट पुट अस ऑन गॉड, इफ़ यू ट्रीट न्यू कमर्स लाइक अस सो मच बेटर देन योर ओन फ्लॉक, देन वॉट वुड हैपन इफ अनदर हर्ड ऑफ वाइल्ड गोट्स अराइव्ड। तो ये जो है गोट, उसने बोला कि तुमने हमको इतना ज़्यादा अच्छे से देखा, अगर हम तो नए थे तुम्हारे लिए तो भी तुमने हमको इतने अच्छे से देखा,
अपने फ्लॉक से ज़्यादा, यानी तुम्हारा जो पुराना फ्लॉक है, गोट्स हैं, उनसे ज़्यादा तुमने हमको केयर किया, क्या होगा हमारा? वापस अगर तुम्हें कोई नए वाइल्ड गोट्स मिल गए तो हमारा क्या हो गया? वी वुड बी नेग्लेक्टेड, हमारी तो देखभाल तुम करोगे ही नहीं। इन फेवर ऑफ द न्यू कमर्स, इसकी देखभाल करोगे? न्यू कमर्स की। सी दिस इज़ ए लेसन चिल्ड्रन, ए लेसन कि जो भी हैं हमारे साथ हैं उनको हमेशा हमें अच्छे से देखना चाहिए। ओके, आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू चिल्ड्रन। गिव मी योर वैल्यूएबल लाइक्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ you have arrived on the channel for the first time. Thanks for being with us.